नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी एक बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध वकील हैं जिनका नाम उपाध्याय जी है। उपाध्याय जी के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया था कि जो इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम होना चाहिए और हमारे भारत में जो अलग-अलग चिकित्सा पद्धति है जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, अलग-अलग प्रकार के जो चिकित्सा पद्धति है और उसका अपना-अपना महत्व है। कहीं पे आयुर्वेद अच्छा है, कहीं पे होम्योपैथी अच्छा है, कहीं पे सिद्धा अच्छा है, तो कहीं पे एलोपैथी अच्छा है। तो इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम कहने का मतलब है, पहले इसको ये समझिए कि इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम का कहने का मतलब यह है कि जो भी अलग-अलग प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है, जो सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी, सबको एक साथ मिक्स करके और तब लोगों की ट्रीटमेंट दी जाए। यानी कि अगर कोई चाहता है कि मैं आयुर्वेद वाले अगर चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ पेशेंट्स को एलोपैथी मेडिसिन मिक्स करके एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद मेडिसिन भी दे दूँ या फिर होम्योपैथी भी अगर उसको नॉलेज है, तो उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन उस डिजीज में दे दूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो वहाँ पे वो अगर उसको प्रयोग करता है तो वो मिक्सोपैथी कहलाती है। यानी कि इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम। सब जब जितने भी मेडिकल सिस्टम है सबको इंटीग्रेट करना मतलब कि सबको एक साथ मिक्स करना, उसको कहते हैं मिक्सोपैथी। तो मिक्सोपैथी को इंडिया में लाने के लिए इन्होंने जो उपाध्याय जी हैं, जो वकील हैं उन्होंने तो इसके बारे में हाई कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया और इसके ऊपर डिस्कशन भी चला। उस डिस्कशन में पाया गया कि जो आयुर्वेद के जितने भी सपोर्ट में वकील थे उन्होंने कहा कि एलोपैथी में जो 30% जो मेडिसिन यूज होते हैं वो प्लांट बेस्ड केमिकल होते हैं, यानी कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हुए मेडिसिन यूज होते हैं। तो फिर आयुष सिस्टम को एलोपैथी के साथ हम क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं, हम उसको मरीजों को ठीक करने के लिए वहां पे क्यों नहीं यूज कर सकते। उन्होंने यह बात रखी है और मिक्सोपैथी का वहां पे बहुत सारा फायदा भी देखा गया और बहुत सारा नुकसान भी देखा गया। और मिक्सोपैथी लाने का जो मेन वजह उन्होंने बताया हाई कोर्ट में, यह बताया कि आज डॉक्टरों की भारत में कमी है, ये जब जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम को बहुत ही नकारात्मक तरीके से दिखाता है। इस चीज को भरपाई करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर जो भी आयुष के डॉक्टर्स हैं, अगर वो आकर के मिक्स करके और एलोपैथी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, आयुर्वेदा, यूनानी सब मिक्स करके, और अगर वो भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो ये जो रेशियो है 1:1000 का डॉक्टर और मरीज का वो पूरा हो जाएगा और इंडिया के हेल्थ सिस्टम में काफी बदलाव आएगा। और इसका उन्होंने फायदा भी बताया कि लोगों का हेल्थ में जो है बहुत ज्यादा सुधार आएगा। हर एक मरीज के पीछे डॉक्टर्स रहेंगे और डॉक्टर इजिली अवेलेबल रहेंगे ट्रीटमेंट के लिए। और इसका नुकसान सबसे बड़ा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एलोपैथी की कम से कम नॉलेज है। तो फिर वो एलोपैथी अगर मेडिसिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर वो किसी पेशेंट को दे देते हैं, उस पेशेंट को अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया, अगर वो पेशेंट उसके वजह से मर गया, तो इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसी को नजर में रखते हुए वहां पे डिस्कशन किया गया और इसकी जो नेक्स्ट जो तारीख दी गई है हाई कोर्ट में वो दी गई है जनवरी में 2024 में। तो उसके बाद वहां पे भी डिस्कशन इसके ऊपर चलने वाला है और वहां पे क्या होगा वो डिस्कशन के बाद पता चलेगा कि मिक्सोपैथी भारत में लागू होगा कि नहीं होगा। और जहां तक मेरी समझ है मिक्सोपैथी भारत में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मिक्सोपैथी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनको एलोपैथी की नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि जब आप बीएमएस कर रहे होते हैं उस समय एलोपैथी आपको 30 to 40% ही पढ़ाया जाता है, तो फिर आप एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे जा करके तो वहां पे आपको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि आप पेशेंट को पूरी तरह से इमरजेंसी हैंडल कर सके। तो पेशेंट का जान भी जाने की वहां पे ज्यादा चांसेस होती है। अगर आप प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, अगर आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में अगर आप लाना चाहते हैं, आयुर्वेद को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एक अच्छा बेहतर तरीका है कि आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आयुर्वेद से आज हर एक बीमारी ठीक हो रही है, हर एक जो भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से ठीक हो रही है, फिर क्यों मिक्सोपैथी की आवश्यकता हो रही है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। वहीं अगर बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथिक से भी आज बहुत सारे डिजीज ठीक हो रहे हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो, चाहे वो स्किन डिजीज हो। तो मिक्सोपैथी करना आवश्यकता उतना नहीं है, जबकि मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। सभी मेडिकल सिस्टम को एक समान दर्जा देना जरूरी है। सभी को, सभी जितने डॉक्टर्स है आयुष मिनिस्ट्री के, उन सभी को, आयुष सिस्टम के डॉक्टर्स को
उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाए, उतना ही सैलरी दिया जाए जितना एक एलोपैथी डॉक्टर को दिया जाता है। ये चीज लागू होना चाहिए। जबकि मिक्सोपैथी लागू होगा तो उसका बहुत सारा आपको कॉन्स देखने को, नुकसान देखने को मिलेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन होगा सरकार के द्वारा वो गलत भी हो सकता है और इसका बहुत सारे लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। जो झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, एलोपैथी चालू प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे और कहेंगे कि मेरे पास होम्योपैथी का डिग्री है, मेरे पास बीएमएस का डिग्री है। गलत फर्जी वो डिग्री बना करके दिखा सकते हैं। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन अभी बाकी है और इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं आया हाईकोर्ट के द्वारा। तो डिसीजन आएगा प्रॉपर जब इसके बारे में छानबीन होगी, प्रॉपर इसके बारे में डिस्कशन होगी, बाद में जाकर के इसके ऊपर डिसीजन आएगा कि क्या मिक्सोपैथी भारत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप और आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या भारत में मिक्सोपैथी अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।